हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मोटिव जंक्शन में। आज हम लाए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक तथ्य जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का उत्साह करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के एक धार्मिक नेता से कहीं बढ़कर थे, जिन्होंने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिससे भारतीयों की धार्मिक धारणा में बदलाव आया। उन्होंने मूर्ति पूजा और खोखले कर्मकांड पर व्यर्थ जोर देने और मानव निर्मित निर्देशों के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की कि महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। अपने जन्म के बदले विरासत में मिली जाति व्यवस्था की निंदा करने का उनका विचार किसी कट्टरपंथी से कम नहीं था। उन्होंने भारतीय छात्रों को समकालीन अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वेदों के ज्ञान को पढ़ाने के लिए एक अद्यतन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एंग्लो वैदिक स्कूलों की शुरुआत करके शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किया। हालांकि वह कभी भी सीधे तौर पर राजनीति में शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी राजनीतिक टिप्पणियां भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राजनीतिक नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं। उन्हें महर्षि की उपाधि दी गई और उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माना जाता है। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, गुजरात में मूल शंकर के रूप में कृष्णजी लालजी तिवारी और यशोदाबाई के घर हुआ था। उनका संपन्न और प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार भगवान शिव का प्रबल अनुयायी था। वह रीति रिवाजों को बहुत ईमानदारी से दयानंद सरस्वती एक हिंदू धार्मिक नेता, प्रसिद्ध वैदिक विद्वान और आर्य समाज के संस्थापक थे। जब वह 14 वर्ष के थे, तब उनकी बहन की मृत्यु के बाद वे आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। उसने अपने माता-पिता से जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, जिनका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। सामाजिक परंपराओं का पालन करते हुए शादी करने के लिए कहने पर वह घर से भाग गए। वह अगले 20 वर्षों तक पूरे देश में मंदिरों, तीर्थस्थलों और पवित्र स्थानों पर घूमते रहे। वह पहाड़ों या जंगलों में रहने वाले योगियों से मिले, उनसे अपनी दुविधाओं के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उन्हें सही उत्तर नहीं दे सका। अंततः वे मथुरा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात स्वामी विरजानंद से हुई। वह उनके शिष्य बन गए और स्वामी विरजानंद ने उन्हें सीधे वेदों से सीखने का निर्देश दिया। उन्हें अपने अध्ययन के दौरान जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन से संबंधित अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए। स्वामी विरजानंद ने उन्हें पूरे समाज में वैदिक ज्ञान फैलाने का काम सौंपा और उन्हें अष्टदयानंद नाम दिया। उन्होंने धर्म की अवधारणाओं की पुरजोर वकालत की, जिसे वे किसी भी पक्षपात से मुक्त और सत्यता का प्रतीक मानते थे। उनके लिए अधर्म कुछ भी था जो सत्य नहीं था, उचित या उचित नहीं था और वेदों की शिक्षाओं का विरोध करता था। वह किसी भी चीज की परवाह किए बिना मानव जीवन के अभ्यास की निंदा करते थे। उन्होंने अपने देशवासियों को सलाह दी कि वे अपनी ऊर्जा समग्र रूप से मानव जाति की भलाई के लिए लगाएं और अनावश्यक कर्मकांडों में बर्बाद न करें। उन्होंने मूर्ति पूजा की प्रथा को रद्द कर दिया और इसे पुरोहितवाद द्वारा अपने फायदे के लिए शुरू किया गया प्रदूषण माना। वह अंधविश्वास और जाति अलगाव जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थे। उन्होंने स्वराज्य की अवधारणा की वकालत की, जिसका अर्थ है विदेशी प्रभाव से मुक्त, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रतिभागियों की महिमा से भरपूर देश। 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ये एक हिंदू सुधार आंदोलन था। समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर करना था। कृण्वम से विश्वम आर्यम समाज का आदर्श वाक्य था, जिसका अर्थ है इस दुनिया को महान बनाओ। आर्य समाज के 10 सिद्धांत इस प्रकार हैं। 1. ईश्वर सभी सच्चे ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से जाने जाने वाले सभी का कुशल कारण है। 2. ईश्वर अस्तित्वमान, बुद्धिमान और आनंदमय है। वह निराकार, सर्वज्ञ, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, अपरिवर्तनशील, अनादि, अद्वितीय, सबका आश्रय, सबका स्वामी, सर्वव्यापक, अंतर्यामी, अजर, अमर, निर्भय, शाश्वत और पवित्र है। सबका निर्माता, वही पूजा के योग्य है। 3. वेद समस्त सत्य विद्याओं के ग्रंथ हैं।
इन्हें पढ़ना, पढ़ाना, सुनाना और पढ़ते हुए सुनना सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। 4. सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सदैव तत्पर रहना चाहिए। सभी कार्य धर्म के अनुसार, यानी क्या सही है और क्या गलत है, इसका विचार विमर्श करके ही करना चाहिए। 6. आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य दुनिया का भला करना है, यानी सभी की शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भलाई को बढ़ावा देना। 7. सभी के प्रति हमारा आचरण प्रेम, धर्म और न्याय द्वारा निर्देशित होना चाहिए। 8. हमें अविद्या, अज्ञान को दूर करना चाहिए और विद्या, ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। 9. किसी को भी केवल अपनी भलाई को बढ़ावा देने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, इसके विपरीत सभी की भलाई को बढ़ावा देने में ही अपनी भलाई देखनी चाहिए। 10. सभी की भलाई को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए समाज के नियमों का पालन करने के लिए खुद को प्रतिबंधित मानना चाहिए, जबकि व्यक्तिगत कल्याण के नियमों का पालन करने में सभी को स्वतंत्र होना चाहिए। आर्य समाज ने न केवल भारतीय मानस के आध्यात्मिक पुनर्गठन की मांग की, बल्कि इसने विभिन्न सामाजिक मुद्दों को खत्म करने की दिशा में भी काम किया। इनमें प्रमुख थे विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा। समाज ने 1880 के दशक में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। महर्षि दयानंद ने बालिका शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि एक शिक्षित व्यक्ति को समाज के समग्र लाभ के लिए शिक्षित पत्नी की आवश्यकता होती है। शुद्धि आंदोलन महर्षि दयानंद द्वारा उन व्यक्तियों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुरू किया गया था जो या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से इस्लाम या ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। शुद्धि या शुद्धिकरण उन लोगों को प्रदान किया गया जो हिंदू धर्म में वापस आने का रास्ता तलाश रहे थे, और समाज ने समाज के विभिन्न वर्गों में प्रवेश करने और दलित वर्गों को हिंदू धर्म में वापस लाने में उत्कृष्ट काम किया। महर्षि दयानंद को पूर्ण विश्वास था कि हिंदू धर्म में मिलावट के पीछे ज्ञान की कमी ही मुख्य दोषी है। उन्होंने अपने अनुयायियों को वेदों का ज्ञान सिखाने और उनके ज्ञान को और अधिक फैलाने के लिए कई गुरुकुल स्थापित किए। उनके विश्वासों, शिक्षाओं और विचारों से प्रेरित होकर उनके शिष्यों ने 1883 में उनकी मृत्यु के बाद दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की। पहला डीएवी हाई स्कूल 1 जून 1896 को लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके हेडमास्टर लाला हंसराज थे। अपनी कट्टरपंथी सोच और सामाजिक मुद्दों और मान्यताओं के प्रति दृष्टिकोण के कारण दयानंद सरस्वती ने अपने आसपास कई दुश्मन पैदा कर लिए। 1883 में दिवाली के अवसर पर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने महर्षि दयानंद को अपने महल में आमंत्रित किया था और गुरु का आशीर्वाद लिया था। दयानंद ने दरबारी नर्तकी को नाराज कर दिया जब उसने राजा को उसे त्यागने और धर्म का जीवन जीने की सलाह दी। उसने उस रसोइये के साथ षड्यंत्र रचा जिसने महर्षि के दूध में कांच के टुकड़े मिला दिए। महर्षि को असहनीय पीड़ा हुई, लेकिन 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन अजमेर में मृत्यु से पहले उन्होंने रसोइये को माफ कर दिया। वह एक सार्वभौमिक रूप से सम्मानित व्यक्ति थे और अमेरिकी अध्यात्मवादी एंड्रयू जैक्सन डेविस ने महर्षि दयानंद को ईश्वर का पुत्र कहा, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं पर गहरा प्रभाव डाला था और राष्ट्र की स्थिति को बहाल करने के लिए उनकी सराहना की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल द मोटिव जंक्शन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।